तब तक भूल पर उसी शरद ऋतु का आगमन हुआ। मानवता के लिए आशा भरी एक नई सुबह आई। जब देश के पूर्वी प्रांत के एक छोटे से गांव हिमायत बहती हुई नदी पद्मा के किनारे पैदा हुआ एक गांव। भले बुरे के विचार से विध्वस्त धरती को अचंभित रह गया था जब जन्म लेते ही कितना तरकस लगा। पिता शिव चंद्र माँ ने आदर से नाम रखा अनुकूल। पूरा नाम अनुकूल चंद्र पूजा के समय आसन में विग्रह की जगह खुद बैठ गए थे। डांट फटकार मिली तो कहे पुकार तो रहा था वो मुझे। हंसी लगाव का एक दिन इसी कारण माँ पीछ निकले तो भाग निकला बच्चा। पैर में चुपती भी करने का एहसास हुआ। ख्याल आया ऐसे ही माँ का तो जाता पिटाई पड़ी इससे भी उमड़ा गए आदत से ही ऊट बढ़ी ज्ञान विज्ञान के एक जैसा एक और सिखाया जा रहा था। नहीं मानव और क्या हम साधारण मानव ही कर सकते थे। बारिश का एक दिन गहरी एक खाई डूब रहा था। एक बुजुर्ग बचाव के लिए पुकार रहा था। हाथ बढ़े हुए जीवन बचा तो बूढ़े ने बोला मेरे अल्लाह जिंदगी भर ऐसे अनगिनत हाथ सहार को पूछते रहे। उम्र और भी बढ़ती गई। पिता की इच्छा से पहुंचे कोलकाता डॉक्टर पर। शहर में बिगड़ सकता है बच्चा इस एहसास से घर से पैसा तंगी से ही भेजा जाता है। बड़ी कठिनाइयों से गुजरे हुए रहने लगे गरीब मजदूरों के बीच। से असहाय साधारण जनों के हृदय के महावीर समय के बदलने पर लौट आए गाँव वहां भी चले गया। वैसा ही प्रेम और करुणा का सिलसिला एक दिन महसूस किए हर बीमारी की जड़ है मानव। और क्या निकल पड़े सबको इकट्ठा किए। चारों ओर गूंज रखा कीर्तन जैसे आनंद के नशे में छूटा जनता का एक समय उस भक्ति रस से दूर होती रही सारी रच उठा एक मधुर क्षण। एक एक के प्राण के घेरे में पड़ गए। उनके श्री मुख की वाणी सुनकर नव जीवन का सतत साफ दिखने लगा। जीवन का जटिलमान धारा को अंधियारा से राहत मिली। जो भी पास पहुंचे तन मन से हर एक जीवन में पटकथा
प्रतीत होने लगे। अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु, संत को पहुंचे, दुर्जन भी, त्यागी, संसारी, धनी, निराश्रय, निरक्षर, सब आते रहे। आशा की किरण में परिसरांत हो। रचा धर्मशाला, रचा ज्ञानशाला, आपूर्ति के लिए आनंद बाजार भी। आश्रय पाने आकर प्रश्रय ही मिला हंसो, बेहतर जिंदगी की। उनको घेर के जो मंडली तैयार हुई, उसे सब पहचानने लगे सत्संग के नाम से। ऐसे ही एक दिन अचानक उस गांव का सब कुछ नीचे छोड़ कर्म भूमि की हर कुछ त्याग चल पड़े वस्तु की ओर, पहुंचे देवड़ा। साल भर बाद आई देश विभाजन के अनाहत से ग्रसित राष्ट्र स्वतंत्रता। अनगिनत घर बिखरे, अनेक प्राण बिछड़े, निराशे के वक्त कितनों को शरण दिए शुरू हुई वही कहानी। महामानव की लीला का अंतिम पल देवघर में ही। जो रहे उनमें समाहित, जो रहे उनमें मगन, संकित को आज भी पाते हुए अपने जीवन में हर एहसास में, हर कदम में यजन, याजन, इष्ट वृत्ति के माध्यम से नियमित, निरंतर ठाकुर को संग सुखा पाए हुए कई जन आदेश पाकर या तो अपनी इच्छा से, दिल और दिमाग से भी किए कोशिश, पर असफल। वो कोशिश मानो एक तितली के अपने पंख लहराकर आसमान छूने का प्रयास जैसा। उनका संपूर्ण बयान करना कठिन ही नहीं, असंभव साबित हुआ। उनका व्याख्यान